फ्रेंड्स, आपको धन्यवाद की ताकत पता है क्या? अगर आप डेली उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपको मिल चुकी हैं, प्राप्त हो चुकी हैं, तो ऊपर वाला आपको और भी चीज़ें देगा, और भी आपको उन्नति देगा, सफलताएं देगा, धन देगा, हर तरीके से आपको संपन्नता देगा। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर, आई एम डिजिटल कोच एंड IT टेक्नीशियन। आई एम पार्ट ऑफ सुपर सपोर्टिव फैमिली एंड क्रिएट इजी लाइफ एंड सक्सेस। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज़ ग्रेटिट्यूड की ताकत क्या है, तो उसको मैं आपको कुछ इस तरह से दिखा सकता हूँ कि ग्रेटिट्यूड आप अगर ग्रेटिट्यूड की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से है जो एक एनर्जी, एक सोर्स आपको डेली टू डेली मिलता है, या ये कहें हर वक्त, हर समय वो ताकत, वो एनर्जी आपको मिला करती है। बट आप कभी भी उसका धन्यवाद नहीं करते हैं, और जब आप धन्यवाद नहीं करते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से है कि वो बढ़ती तो जा रही है, बट आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आप, अगर मैं बात करूं कि आपको अपनी लाइफ में कुछ अलग करना है, कुछ अमेजिंग करना है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको मिला है उसके लिए धन्यवाद करना सीखें। वो क्या हो सकता है जो धन्यवाद करने के लिए आपको ज़रूरी है? दोस्तों, वो आपके पास सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपको ये शरीर मिला, अच्छा सुंदर स्वस्थ शरीर मिला। क्योंकि जब आपका जन्म हुआ था तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ थे, कोई रोग नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, आप अन्न नहीं लेते थे, उसके बावजूद भी आप स्वस्थ थे, हर वो काम कर सकते थे जो शायद आज आप करने में कहीं ना कहीं परेशानी महसूस करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उसने तो आपको बिल्कुल पेवर भेजा था, आपने उसका सम्मान नहीं किया, धीमे धीमे आप रोगों से ग्रसित होते गए, आपने उसका सम्मान नहीं किया, आपके पास मानसिक तनाव, मानसिक परेशानियाँ आई, आपने उसका सम्मान नहीं किया, आपने उसको कह सकते हैं धन्यवाद नहीं किया, तो हमारे पास परेशानियाँ बढ़ी, धन हानि होना शुरू हुई। लेकिन जिस दिन से आप धन्यवाद करने की ताकत को समझ जाते हैं और धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं, उस दिन से आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। आपको नहीं पता चलेगा कहाँ से उन्नति हो रही है, आपको नहीं पता चलेगा किस तरीके से आपके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, बट आप उन चेंजेस को देख पाएंगे। आप उस शक्ति को शायद अभी महसूस ना कर पा रहे हो, मगर कभी सोचा है आपने कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जीवन के अनुभवों को महसूस कर रहे हैं? वो अनुभव कहाँ से आते हैं? उसी की वजह से। और ये कुछ ऐसा ही है कि एक पिता अपने पुत्र को चॉकलेट भी ला के दे रहा है, पैसे भी दे रहा है, उसकी मन की जगह पे टहलाने भी ले जा रहा है, और वो उसके हर काम को कर रहा है। वो कहता मुझे इस सवारी पे बैठना हो, उस सवारी पे बैठा रहा है, वो कहता मुझे चॉकलेट चाहिए, उसको चॉकलेट दे रहा है, वो कहता है मुझे ये खाना है, वो खिला रहा है। बट कभी कदार वो कुछ ऐसा मांग लेता है, मान लीजिए उसने, आपका बच्चा है,
और आपके बच्चे ने चॉकलेट मांगा, ठीक है आप दे देंगे। मान लीजिए उसने अंकल चिप्स मांगे, आप दे देंगे। कोल्ड ड्रिंक मांगी एक टाइम, आप वो भी दे देंगे। बट उसने कुछ ऐसी चीज़ें देखी, मान लीजिए कोई बोतल में उसने देख लिया अल्कोहल है, बट उसको नहीं पता कि वो गलत चीज़ है। उसने कोई बीड़ी पान पुड़िया देख लिया, उसने मांग लिया आपसे, तो क्या आप दे देंगे? 100% आप नहीं देंगे, मना कर देंगे, नकार देंगे। और जब आप नकार देंगे, जब आप उस चीज़ को नकार देंगे, तो अब क्या होगा? बच्चे को ऐसा लगेगा ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं, ये तो मेरी केयर ही नहीं करते हैं। लेकिन क्या दोस्तों सच में ऐसा है? आपको पता है आपने वो चीज़ उस समय उसको क्यों नहीं दी? क्योंकि अभी वो समझता नहीं। उसी तरीके से बहुत सी चीज़ें हमको मिली हैं, उनके बारे में तो हम धन्यवाद करते नहीं हैं। उसी पिता के तरीके से जब जितनी चीज़ें उसने उसके मन की उसके बाद उसको नहीं लगा, बट उसको एक चीज़ उसने नहीं अगर दिलाई जो गलत थी उसी के लिए, तो उसको लगने लगा कि मेरे पिता मेरी बात नहीं मानते, मेरे लिए कुछ करना नहीं चाहते। अगर यही जगह पे आप ये सोचिए कि अगर उसने धन्यवाद करने की कला सीख ली होती तो उसको चीज़ें मिलती। ऐसा नहीं कि वो चीज़ें मिलती जो गलत हैं, वो तो दोस्तों 100% नहीं आपको मिलेंगी। आप समझ लीजिए, धन्यवाद आप करते हैं तो धन्यवाद करने के बाद आपके लाइफ में और अच्छी चीज़ें वो लाने की कोशिश करेगा। अगर वो बच्चा अपने पिता का धन्यवाद करे तो उसका पिता और उससे अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करेगा, उसको और खुश करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो बच्चा धन्यवाद नहीं करता है, जब वो बच्चा उन चीज़ों को महत्व नहीं देता है, जिन चीज़ों को उसके लिए ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं उसको भी लगता है मैं चाहे जितना भी कर लूँ इसके लिए, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो वो भी धीमे धीमे करना छोड़ देता है। और शायद हम कहते हैं कि वो करना छोड़ देता, मगर वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों धन्यवाद करना सीखें। उस शक्ति ने जिसने हमें भेजा है वो आपसे और कुछ नहीं चाहती। फूल पत्ते पूजन पाठ क्या आप दे देंगे उसको? जिसने सब कुछ आपको दिया है उसका ही उसको वापस लौटा देंगे, और उस रूप में भी नहीं। उसने हमें पेड़ दिए, सबको एक साथ जोड़ के दिया। उस पेड़ में पत्ते हैं, फूल हैं, और हम क्या करते हैं? उसमें से एक छोटे से भाग को तोड़ के उसको दे देते हैं। मैं भी जब पूजन करता हूँ तो फूल चढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन अगर हम देखें ध्यान से तो ये हम किसके लिए कर रहे हैं? उसके लिए। उसको हम कुछ दे रहे हैं? नहीं दोस्तों, ये अपनी संतुष्टि के लिए, कि हमें लगता है कि शायद हम उसको फूल चढ़ाएंगे तो ये एक धन्यवाद करने का तरीका है। हमें लगता है कि हम उसके लिए डायरी में कुछ लिखेंगे कि आपने मुझे दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो ये एक धन्यवाद करने का तरीका है। जब हम हाथ जोड़ के उससे प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का मतलब ये नहीं होता कुछ मांगना। प्रार्थना का मतलब होता है कि जो आपने दिया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ऐसे ही कृपा आप अपने बच्चों के जीवन में, हमारे जीवन में बनाए रहें। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसको आप अगर समझ लेते हैं तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस कर लेते हैं, और ऐसे ऐसे चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे जिसको आप जान भी नहीं सकते। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपने धन्यवाद की ताकत को समझा हो, तो आज से ही चाहे डायरी पेन के माध्यम से आप लिखें, चाहे आप हाथ जोड़ के उसकी प्रार्थना करें, चाहे आप दिल से एहसास करें, लेकिन धन्यवाद ज़रूर करें।
रात को सोने से पहले कम से कम एक बार उसको धन्यवाद दे कि इतना अच्छा शरीर, इतना अच्छा परिवार, इतना सब कुछ उसने दिया आपको। बहुत लोगों के पास तो वो भी नहीं होता जो आपके पास है, बहुत कम होता, मगर फिर भी वो उससे कभी शिकायत नहीं करते और उनको और मिलता है। आज जो सफल हैं उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने उस महत्व को समझा, उसके महत्व को समझा, उसने जो दिया समझा और लाइफ में सफल हो गए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से नमस्कार एवं धन्यवाद।